हे विट्ठल की द्वारका माई के प्रिय बेटा बेटियों, धन्य है तुम्हारी लीला और तुम्हारी साईं माँ की लीला, और धन्य है तुम्हारे श्री हरि की लीला। पिछली कथा से क्या उत्तम शिक्षा मिलती है। हेमाडपंत बताते हैं कि आदमी त्रिगुणमय होता है। सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। सत्व का अर्थ है हल्कापन से आदमी हल्कापन महसूस करता है। रजोगुण से गति और तमोगुण से मोह और आलस्य। और प्रभु क्या कहते हैं कि ये तीनों गुण मुझसे आते हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। जो आपके पास जो गुण हैं तीनों, ये गुण मुझसे ही आप में आए, मुझसे ही उत्पन्न हुए, लेकिन मैं इन गुणों में नहीं। और जो सतोगुण है वो सात्विकता से, और जो रजोगुण है वो राजसिक से, और जो तमोगुण है वो तामसिक प्रवृत्ति से रखता है। श्री हरि की माया जब ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ती, हमारे सदगुरु कहते हैं वो अपने कुचक्र में फंसा लेती, और उसका कुचक्र ऐसा चलता है कि आदमी सात्विक गुणों को छोड़कर फिर राजसिक में आ जाता है माया के कारण, और फिर राजसिक से फिर तामसिक भी हो जाता है। और जब बहुत सारे संकट भोगने लगता है, संकट का पहाड़ उस पर टूटने लगता है, तो श्री हरि की आराधना करने लगता है, चिंतित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और अपनी आर्तनाद से फिर पुकारने लगता है। तो फिर से वो सात्विक गुण उसमें प्रवेश होते हैं। कब होते हैं? श्री हरि सदगुरु से मिला लेते हैं। और हेमाडपंत कहते हैं कि साईनाथ संत शिरोमणि हैं, सच्चे सदगुरु हैं, जो ईश्वर के साक्षात अवतार हैं और सदगुरु रूप में, जो आपके हृदय में उजाला करते हैं। योगा अभ्यासी का मन विचलित होने के बाद भी पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा, योग शास्त्र पढ़ा, अनेक अध्ययन पढ़ा, 5 मिनट की साधना नहीं बनी, क्योंकि मनोनिग्रह नहीं था। और सदगुरु की कृपा से मनोनिग्रह होता है, बुद्धि उत्तम काम करती है, और आदमी के हृदय में ज्ञान का उजाला हो जाता है। ये हमने पिछली कथाएं से जाना। अब एक बहुत शानदार कथा आ रही है बाबा के अनन्य भक्त की, सामा माधवराव देशपांडे, बाबा का सबसे प्रिय भक्त। बाबा के अलावा उनका संसार में कोई नहीं, वही माता पिता, वही उनके 33 कोटि देवता, सब कुछ वही। बिना उनके नाम के लिए उनका कोई भी काम नहीं होता। उनके हृदय में सदा साईं नाम स्पंदित होता रहता, धड़कन से जुड़ा हुआ। और साईनाथ महाराज से उनका वार्तालाप भी होता था। शिरडी वाले कहते थे कि साईं शिव है और माधवराव देशपांडे उनका नंदी है। इतना प्रेम उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और किसी भक्त के लिए यदि सामा प्रार्थना करे तो साईनाथ महाराज उस पर त्वरित काम करते थे, क्योंकि बाबा उनको बेहद प्रेम करते थे। लेकिन उसे ही, उस नंदी को ही सर्प काट लेता है। पिछली कथा में आपने पढ़े बाला साहब मेरिका, जो द्वारका माई में कुछ क्षण के लिए बैठा था और बाबा ने उसको काल से बचा लिया, उसके पेट पर से सर्प निकल गया सरसराते हुए। लेकिन यहां पर शिव जी के गले का सर्प ही
नंदी को काट लेता है और वो क्यों काटता है, ये बैर रहता है। और साईनाथ की लीला है, दो प्रकार से उन्होंने बताया कि द्वारका माई काल से रक्षा करती है और यदि काल प्रभावित भी कर लेता, काट भी लेता, तो उसके जहर को मैं नहीं फैलने दूंगा। इन कथाओं को बताने के लिए ये कथा प्रस्तुत की जा रही है। हेमांड पत ने इस कथा को लिखा है। और जब एक बड़ा सर्प उनके हाथ की उंगली में काट लेता है और खून की धारा हाथ से बहती रहती है, तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और वो जहर जो है उनको तकलीफ देने लगता है। शिरडी वाले लोग बोलते हैं कि विठोबा के मंदिर में ले जाएंगे, वीरभद्र के मंदिर में ले जाएंगे, बिरोबा देव के मंदिर में ले जाएंगे, लेकिन माधव का विश्वास बाबा पर था। चाहे प्राण चले जाए लेकिन मैं बाबा के पास ही जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, वो मेरी पालनहार है, तारनहार है। जो कुछ उसे करना है करेगी। और रुदन करते हुए बाबा की द्वारका माई की तरफ बढ़ा और बाबा उसे कहते हैं, अरे ओ कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़ना, सावधान यदि तूने ऐसा किया। क्रोधित होकर बोलते हैं, अरे ओ कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान यदि तूने ऐसा किया। फिर गर्जन करके बोलते हैं, ललकार के बोलते हैं, हट, दूर हट, नीचे उतर। सामा उलझन में पड़ गया। वो तो साईनाथ महाराज को ही सब कुछ समझता था, लेकिन मन का विश्वास नहीं हटा, मन का धैर्य नहीं हटा। प्राण चले जाएंगे, जो कुछ भी हो जाएगा, चुपचाप शांत बैठे और आंसू उसके गिरते रहे, कमीज को गीला करते रहे। बाबा को दया है। बाबा ने उन्हें बुलाया, श्यामा, तिल मात्र भी चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता त्याग दे। ये द्वारका माई है, यहाँ का फकीर बहुत दयालु है, बहुत करुणा है। सात समुंदर के पार भी उसकी करुणा पार नहीं पा सकती। यह दयालु फकीर तुम्हारी रक्षा अवश्य कर सकते हैं। विष की क्या मजाल है जो तुम्हारे अंदर सारे शरीर में प्रवाहित हो जाए, मैं उसे बढ़ने नहीं दूंगा। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है उनका भक्तों से प्रेम। गुरु माता इसे ही कहते हैं, जो ब्रह्मा जी जैसा सृजन करे, जो विष्णु जैसा पालन करे, जो शिव जैसे प्राणों की रक्षा करे, वही तो सदगुरु है। ढोल ढमाका लेके चलने वाले सदगुरु नहीं बन सकते। इसीलिए हे बेटा बेटी, हे साईनाथ के पुत्रों, हे विठ्ठल द्वारका माई के बेटा बेटी, सदगुरु का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि गलत चयन हो गया तो अभी भी लौट कर वापिस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। श्री हरि की कृपा से ही सच्चे सदगुरु मिलते हैं और सच्चे सदगुरु ही भवसागर पार करते हैं और संकटों से मुक्त करते हैं। माधवराव देशपांडे को सर पर हाथ रख के बोलते कि चिंता त्याग, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये द्वारका माई स्वयं चिंता करने का घर है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम इसकी गोद में बैठे हो और इसकी सीढ़ियां चढ़े हो। जो इसकी सीढ़ी चढ़ता है अनंत काल तक उसे दुख नहीं होता। भले ही सर्प ने तुमसे वैर भजा लिया होगा, लेकिन वो अपने वैर को अब आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैं बैठा हूं। मेरे होते हुए उसका विष तुम्हारे शरीर पर नहीं फैलेगा। घर जाओ, शांत बैठो, चिंता मत करो। चला जाता है, घर जाता है, शांत बैठता है, साईं साईं का स्पंदन चलते रहता है। बड़े नाग ने काटा था उसके हाथ में,
इतनी देर में तो खून जम जाता और अटैक आ जाता, मर जाता। लेकिन बाबा के जो शब्द है, कोई फुसफुसाने वाले मंत्र नहीं, कोई ऐसे झाड़ू लगा के छोड़ने वाले मंत्र नहीं। करुणा है, करुणा, प्रेम, अमृत। उस अमृत को पाने की कोशिश करो मेरे भाई। मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे क्या पड़ेगा, ये तुम्हारे कारण बाबा कथाएं बनवा रहे हैं और बुलवा रहे हैं। बहुत पुराना पढ़ा हुआ हूं मैं, जो मेरे याद के क्रम में आता है और मैं आपको सुनाने जाता हूं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की करुणा है। आप मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। कुछ गलतियां भी हो सकती है मुझे, मैं सुधारूंगा। आत्मसात करिए बाबा की कथा, एक कथा नहीं छोड़ना है। सब कथा पार लगाने वाली है, सब कथा किनारे तक पहुंचाने वाली है। जितने भी संकट आएंगे छूकर चले जाएंगे, लेकिन असर नहीं दिखा पाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सामा निश्चिंत होकर बैठा रहता है, लेकिन बाबा की करुणा मानती नहीं, उनका दिल नहीं मानता, उनकी धड़कन नहीं मानती। वो काका साहब दीक्षित और तात्या पाटिल को भेजते, जाओ मेरे सामा के पास जाओ, उसको विश्वास बनाओ और उससे कहो कि इच्छा पूर्वक जितनी इच्छा है उतना खाना खाए और टहलते रहे, घर से बाहर ना निकले। अगर अक्षरतः आदेशों का पालन किया गया तो विष की कोई मजा नहीं। सामा पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। हे साईनाथ महाराज, धन्य है तुम्हारी करुणा, धन्य है तुम्हारी महाममता। लोग तुम्हें आज भी, इतना होने के बाद भी लोग बुराई करते हैं, बेहद दुख होता है। उनके खाने पीने के लिए, उनकी कफनी बांधने के कारण वाद विवाद और कुतर्क में पड़े रहते हैं। अरे 12 साल जिसने गौमुखी गुफा में भक्तों के कल्याणार्थ एक ऐसा तप किया, ऐसी साधना की जो अनंत काल तक कलयुग में संकट से मुक्त करेगी। सामा ठीक हो गया और द्वारका माई का हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो गया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज